दोस्तों, ट्रेन के सफ़र अपने आप में मायने रखता है और अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है तो आप बिल्कुल आराम से ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर कन्फर्म टिकट नहीं है तो आपको ट्रेन में परेशानी की सामना करना पड़ता है। 4-5 फैमिली है आपके साथ और वैसे में आपके पास एक भी कन्फर्म टिकट नहीं हो तो और भी ज़्यादा परेशानी की सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कभी कभी कन्फर्म टिकट न मिलने के कारण आदमी जो है वेटिंग टिकट ले लेता है और सोचता है कि आगे चल कर के ये कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। लेकिन वेटिंग टिकट आगे चल कर के कन्फर्म नहीं होता है और फिर आदमी को जो है यात्रा में दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे पास एक भाई ने फ़ोन किया और उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारे पास 5 वेटिंग टिकट है, मैंने वेटिंग टिकट लिया था और वो कन्फर्म जो है कुछ हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। तो आप ये टिकट को मेरे सामने आप ये टिकट को देख सकते हैं कि इस टिकट में 5 यात्री का जो है वो वेटिंग टिकट बना था, जिसमें 2 टिकट कन्फर्म हो चुका है, बाकी के 3 टिकट वेटिंग लिस्ट में रह गया है। तो अब इस टिकट से ये सवाल उठता है कि क्या इसमें जो 5 टिकट है जिसमें 2 टिकट कन्फर्म हो गया है और 3 टिकट जो है वे वेटिंग लिस्ट में रह गया है, तो क्या जिनका वेटिंग लिस्ट में टिकट रह गया है वो कन्फर्म टिकट वाले के साथ यात्रा कर सकते हैं? आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप 5-7 टिकट बुक किए और ऐसे में आपका जो है 2 टिकट कन्फर्म हो गया, 3 टिकट कन्फर्म हो गया और बाकी के वेटिंग में रह गया। तो ऐसे में सवाल हर यात्री के मन में ये रहता है कि जिनका कन्फर्म हो गया वो तो यात्रा कर लेंगे, उनको सीट उपलब्ध हो गया, लेकिन जिनका कन्फर्म नहीं हुआ है क्या वो यात्रा कर सकते हैं? तो आज मैं इस टॉपिक पे ही बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि उनको यात्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और भी भाई लोगों तक ये जो है पहुंच सके ऐसी जानकारी। और हम नए नए वीडियो ऐसे ऐसे डालते रहते हैं तो आपको तक जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को भी आप दबा देना और लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बताते हैं कि अगर आपके पास भी ऐसा टिकट है जो आप वेटिंग लिए हैं और ट्रेन आने के टाइम हो गया है, आपका 4 घंटा पहले आपका जो टिकट का है वो चार्ट बन गया है, तो उसमें आपका कुछ टिकट कन्फर्म हुआ है और कुछ टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो ऐसे टिकट से जो वेटिंग वाले यात्री हैं वो यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे मन में भी शंका था, तो हम भी इसके बारे में नहीं जानते थे पूरी तरह कि जो है ऐसे टिकटों से जो वेटिंग वाले हैं वे यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया है तो उसका मैटर अलग बनता है, लेकिन अगर आप स्टेशन से टिकट बुक किए हैं तब तो आपको पता है कि स्टेशन का जो टिकट होता है वो वेटिंग चल जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं तो ऐसे में वेटिंग टिकट जो है वो कैंसिल हो जाता है और ट्रेन में चलता भी नहीं है। कोई यात्रा अगर वेटिंग टिकट पे कर रहा है जो ऑनलाइन बुकिंग किया है तो वो टिकट का जो है कैंसिल भी हो जाता है और टीटी को चार्ज भी देना पड़ जाता है क्योंकि वो टिकट मान्य नहीं होता है। तो अगर आप भी अगर ऐसे टिकट बना रखे हैं जो कुछ कन्फर्म हुआ, कुछ टिकट वेटिंग में रह गया है, तो आपको ये वीडियो से आज जान जाना चाहिए कि वेटिंग टिकट से हमें यात्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेशन से टिकट लिए हैं तो आप निश्चिंत रहिए क्योंकि आप स्टेशन के टिकट जो है वेटिंग में अगर रहता है तो उसे आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज हम उस टिकट के बारे में बताएंगे जो ऑनलाइन बुकिंग किया गया। तो आपको मैंने चार्ट दिखाया, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2 लोग का जो है कन्फर्म हुआ, 3 लोग का कन्फर्म नहीं हुआ। कहीं आपको जाना ज़्यादा ज़रूरी है तो टिकट कन्फर्म नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप ऐसा ही वेटिंग टिकट ले लेते हैं और सोचते हैं कि आगे पर चल के कन्फर्म हो जाएगा, तो वो कन्फर्म होता नहीं है
कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो हमारे इस वीडियो को देख के आप ये समझ जाइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि 2 टिकट कन्फर्म हुआ, 5-7 टिकट आपने बुक किया है और 2 टिकट कन्फर्म हुआ और बाकी के टिकट वेटिंग में रह गए, तो ऐसे टिकट से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको ये टिकट कैंसिल भी नहीं होगा, आपको ये टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन ले चुके हैं और आपको पता है कि चार्ट तब बनती है जब गाड़ी के 4 घंटा आने के बाकी रहते हैं तो चार्ट बन जाती है। सभी यात्रियों को उसमें चार्ट में नाम होता है, टिकट किसका कंफर्म हुआ, किसका कंफर्म नहीं हुआ। तो गाड़ी रनिंग करती रहती है, तो ऐसे रनिंग टाइम में आप टिकट भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेटिंग है तो आप देख लीजिए कि हमारा टिकट कैंसिल होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आपको TDR फाइल करके आपको उस वेटिंग टिकट को कैंसिल कर देना चाहिए। तो हमने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और रेलवे से जानकारी लिया कि हमने 5 वेटिंग टिकट बुक किया था, उसमें से हमारा 2 टिकट कंफर्म हो गया है और 3 टिकट जो है वो हमारा वेटिंग लिस्ट में रह गया है। तो क्या जो वेटिंग वाले यात्री हैं, क्या वो यात्रा कर सकते हैं? तो रेलवे ने बिल्कुल जो है मना कर दिया कि नहीं, आपको ये टिकट जो है कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वो क्लिप सुनाता हूँ जो मैंने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर बात करके मैंने जो जानकारी प्राप्त किया। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपका कॉल हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है गुणवत्ता और प्रशिक्षण हेतु। हेलो। हेलो जी सर, बताइए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा आज का जर्नी है देहरी ऑन सोन से हावड़ा के लिए। जी तो जी मैंने एक PNR नंबर पे मैंने 5 वेटिंग टिकट बुकिंग किया था। तो सर इसमें जो 2 टिकट है वो कंफर्म हो चुका है, बाकी के 3 टिकट जो है वो वेटिंग में रह गई। तो सर मुझे ये बताइए कि जिनका टिकट वेटिंग में रह गया, क्या वे 2 कंफर्म टिकटों के साथ वेटिंग टिकट वाले सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर बताइए सकते। मुझे। तो नहीं। सर इसके लिए क्या करना होगा मुझे? PNR बताइए आपका। 8512 जी 8489 जी 92। 2 लोग तो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं सर। जी वेटिंग लिस्ट लोग तो ट्रैवल नहीं कर सकते सर। सर जी सर। जी परंतु सर मेरे को जानकारी ऐसा हुआ कि अगर 2 टिकट कंफर्म हो 3 टिकटों में, तो एक यात्री कर सकता है वेटिंग वाला अगर है साथ में, तो ऐसा नहीं होता है सर। क्या? नहीं सर। अच्छा जी। तो इसको क्या अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा? ऑनलाइन बुकिंग है कि कैंसिल करना पड़ेगा? आप अभी नॉर्मल कैंसिलेशन भी कर सकते हैं सर वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए। अच्छा सर। नहीं होगा तो आप जो TDR फाइल कर सकते हैं सर। अच्छा जी, वेटिंग के लिए TDR फाइल करना पड़ेगा सर? जी सर, नॉर्मल कैंसिलेशन एक बार कीजिए सर, नहीं होगा तो आप TDR फाइल कर सकते हैं। जी जी ठीक। ठीक है सर, रेल मदद संपर्क करने के लिए धन्यवाद। अगर आप 4-5-7 टिकट लिए हैं वेटिंग में है, तो आप उस टिकट को जो वेटिंग वाला बचा है, उस टिकट को आप खुद से उसको कैंसिल कर दें, ताकि आपका पैसा बच जाए। और अगर फ़ाइन दे के जाना ही है तो पैसा क्यों डुबाएं, उसको आप कैंसिल कर दें। तो दोस्तों, ये जानकारी थी हमारे पास जो मैंने आपको दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारे इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। आपको जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।